जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा। तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा। हो मीठे बाबा, हो प्यारे बाबा, हो शिव बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 2 दिसंबर 2023 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है और याद के ऊपर है। बाबा ने कहा याद है मक्खन, जितना याद करेंगे मक्खन मिलता जाएगा, लेकिन घर गृहस्थ में बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि का योग बाप से नहीं लगता है। दूसरा बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो और मंथन करके औरों को कैसे समझाना है उसकी युक्ति करो। तीसरी बात बाबा ने कही कि खूब पुरुषार्थ करो, क्योंकि बिगर पुरुषार्थ के आत्मा पावन बन नहीं सकती है। आज बहुत सारी बातें बाबा ने धारणा वाली बताई है। फिर बाबा ने एक बात और कही कि ज्ञान सागर बाबा आया है तो उनसे ज्ञान रतन लेने हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है और बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। जो पढ़ाई पढ़ते दूसरे मनुष्यों को पुरुषार्थ करके दूसरे मनुष्यों को ज्ञानी बनाना, और योगी और ज्ञानी बच्चे बाप को अच्छे। बाबा ने कहा किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। किसी आत्मा का जीवन अच्छा बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है।
बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। कोई भूल हो जाती है तो खूब सर्विस करो। नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास जाओ। ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वखर, वखर माना सामान, भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। दूसरों को दो। मनुष्य धंधा करते थे ऐसे करते ही ना, एक स्थान से सामान भर करके दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो बाबा से भी हम ज्ञान का सारा ज्ञान रतन ले करके हम दूसरों को देंगे। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है, वखर मना सामान भरा और जाकर सर्विस की। तो हमें भी क्या करना है, वखर भर के मना ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को फुल करना है और फिर अनेकों को ज्ञान सुनाना है। फिर आया वखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए। पहले खरीदना है फिर बेचना है। हमें भी ये बिजनेस करना है। ज्ञान रत्नों को ज्ञान सागर से खरीदना है और फिर जिसको आवश्यकता है उसको देना है। बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वखर है। वखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है, इसलिए मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं। ऐसे ही हमें भी बाबा के पास जाना है। बाबा हमारे पास नहीं आएंगे,
सेंटर पर जाना है, आबू में जाना है, इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितना जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है, बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह तो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। सब मनुष्य 84 का चक्र नहीं लगाते। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि चक्र में एक तो जन्म का भी बताते हैं, धर्म का भी बताते हैं, अवस्थाओं, सृष्टि चक्र का जो चित्र है, मनुष्य की अवस्थाएं बताते हैं। कल्प वृक्ष का जो चित्र है, उसमें धर्म बताते हैं, और सीढ़ी का जो चित्र है, उसमें जन्मों का बताते हैं। तीनों में कॉमन बात ये है कि 4 युग, उस 4 युग का समय चक्र में बताएंगे। चक्र के टॉप पर संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि चक्र का, आदि मध्य अंत का। झाड़ के अंदर टॉप पर खड़ा है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा नए देवी देवता धर्म की कलम लगा रहे हैं। और सीढ़ी के चित्र में कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर के मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रास्ट सबको समझाना है। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है, शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं, बाकी इस्लामी बौद्धी आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास होते हैं। तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। गोला बना सृष्टि चक्र। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। पूरे कल्प में हम चक्र लगाते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करे। शूद्र विष्णु का विराट रूप दिखाए ना, उसमें कर्ण दिखाई है। अपना तो विराट रूप दिखाए, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाए, उसे भी शुरू करे। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। कई कहते हैं ना पार निर्वाण गया, तो बाबा कहते हैं ये चित्र इतना अच्छी रीति से समझाओ जो मनुष्य समझ जाए कि कोई निर्वाण में नहीं जाता है। उनको तो इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है,
ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। अब हमारा इतना अच्छा विचार सागर मंथन चलता है जो नींद फिट जाए, हमें तो कितनी अच्छी नींद आती है, जो अमृत वेले भी उठ नहीं सकते और उठे तो नींद पीछा नहीं छोड़ती है। और बाबा का तो विचार सागर मंथन कितना चलता था, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। कैसा विचार सागर मंथन करना है कि हम औरों को कैसे समझाएं, उसका विचार सागर मंथन करेंगे तो नींद फिट जाए। और विचार सागर मंथन करने के लिए जो हमारी प्रदर्शनी है ना, वो चित्र आप देखते रहो, बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी कि कैसे किसको समझाना है। फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मिरर के सामने बैठ करके प्रैक्टिस करनी है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो अपने के जैसे अपने आपस में ही समझाना है। हाँ। जीवन रेखा कोर्स से वो ही प्रदर्शन, तो ये चित्र के ऊपर ही आप फोकस करेंगे ना तो बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। और आप किसी को सुना रहे हो, ऐसे मिरर के सामने आवाज से बोलना है। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाए। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं तो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं ना बिफोर क्राइस्ट पैराडाइज था। यह तो बना बनाया खेल है, तुम जानते हो। क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, ये चित्रों के अंदर लिखा हुआ है। गॉड फादरली बर्थ राइट माना स्वर्ग के चित्र में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का वर्षा ये आपका बर्थ राइट है। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है ना, मनुष्य को समझ में आए कि हमें जीवन मुक्ति में जाना है या जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त करे, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे, क्योंकि योग युक्त होंगे तो युक्ति युक्त समझाएंगे, बुद्धि भी विचार सागर मंथन भी चलेगा। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है, और धारणा होगी तो सेवा करेंगे।
इसलिए पहले चाहिए ज्ञान, क्योंकि योग का भी ज्ञान चाहिए। और बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बुद्धि हाँ योग नहीं कर सके, बुद्धि का योग बाबा से नहीं लगेगा। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान, फिर चाहिए योग। योग से आत्मा में शक्ति आएगी तो तीसरा है धारणा। और जो आत्मा इस ज्ञान रत्नों को धारण करेगी वो सेवा किए बिगड़ रहेगी नहीं, ये उसकी निशान। उसको यही होगा कि हम कैसे किसको समझाए। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको तैयारी घर जाना है। पक्का कर लिया है। वहाँ से तक जाती है। पक्का कर लिया है। हम सभी बोलते घर जाए लेकिन तैयारी है, जाना तो है ही। लेकिन आएगा तो फिर आप प्यार से जाओ, योग युक्त होकर के विथ रिस्पेक्ट, या डंडा खा के जाओ। वो अपने ऊपर है। जाना तो है ही। अभी घर जाने की तैयारी के लिए इतना योग बल भी तो जमा करना पड़े, क्योंकि आत्मा भी उड़ तब सकती है जब हल्की होगी। कोई भी हल्की चीज उड़ती है, और आत्मा को उड़ाने के लिए चाहिए ज्ञान बल और योग बल। ज्ञान बल योग बल नहीं है तो आत्मा तो नीचे ही रहेगी, भारी रहेगी, तो कोई भी भारी चीज नीचे रहती है। तो बाबा तो कहता है, हम बोल तो सहज देते हैं कि घर चलना है, लेकिन घर चलने की तैयारी की है हमने। कल से योग शुरू हुआ है 6 से 7:30। अब मुझे तैयारी तो करनी है ना। जनवरी मास की तपस्या के लिए मुझे पहले इस मास में भी तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। हमें कहीं जाना होता है तो कितने दिन से तैयारी करते हैं, घर में कोई प्रसंग होता है तो कितने समय से, कितने महीनों से। हाँ देखो तो सब अनुभवी बैठे हैं। अब मुझे जनवरी मास की तपस्या ऐसी कड़क तपस्या करनी है, तो मुझे इस मास से अपनी मन और बुद्धि को उसमें ढालना पड़े। मन बुद्धि जितना इसमें ढलेगी ढलेगी ढलेगी, तब जाकर के जनवरी मास में हम अपनी लक्ष्य के अनुसार वो तपस्या कर सकते हैं। और वैसे भी 1 जनवरी से तो पूरा साल हमें तपस्या ही तपस्या करनी है। तो बस अब हमको वापिस जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। इसमें इसी धंधे में जो शिव बाबा ने दिया हुआ है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो उनको भी बोलो गृहस्थ वाले टाइम लगता है। ये तो अपने को छुड़ाने की बात है। उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती, बाबा की याद भूल जाती है। देखो बाबा भी आपकी तरफ ले रहा है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ।
तो बाबा विचार करते हैं ब्रह्म कि जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो आज तो बाबा पूरा आपकी फेवर में। तो इन बिचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे, याद के चार्ट को कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई ना, एक घड़ी आधी की भी पुनः आधी घड़ी, और कुछ नहीं तो एक एक घंटे में एक एक मिनट की साइलेंस कर ले तो भी वो अभ्यास पड़ेगा। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है, होता है ना। नेगेटिव और व्यर्थ की साइड चले जाते हैं तो माथा गर्म हो जाता है ना। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। तो माथा गरम कैसे होता है और गरम माथे को हल्का कैसे करना है, ठंडा कैसे करना है, वो युक्ति बाबा ने बताई। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, इनके कदम पर कदम रखना है। हमें कोई नया रास्ता तो नहीं निकालना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो मुझे करना है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरह बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है। और सच में जब ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, उमंग उत्साह में है, तो उस दिन कितना भी कर लो स्थूल वर्क, थकान नहीं लगेगी, फिर भी एनर्जेटिक होती है। और जिस दिन यहाँ फालतू चला है ना, उस दिन कुछ नहीं किया है ना, तो भी थकान लगती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते तो योग और ज्ञान का सर्विस में लग जाते तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, कि ज्ञान और योग का मक्खन कैसे मिलता, बुद्धि जब बाबा से लगाते हैं। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। उस समय याद करने बैठेंगे तो याद नहीं आएगी। बाबा ने कहा चित्र लेकर बैठ जाओ, गीत सुनो बाबा के उस समय, तो भी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। चित्र लेकर के बैठ जाओ, कोई अनुभव सुनो बाबा के साथ के। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े हैं जो पूरा याद में रहती है, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती है,
बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। याद जैसा माखन और कोई नहीं, क्योंकि माखन बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे ठंड के दिनों में माखन खाते हैं, ताकत मिले, वैसे ही याद भी माखन जैसी है जो आत्मा को ताकत देती है। कहाँ से आए अपनी आँख को पालो, आज योग के द्वारा बोला, वरन पिला रहे खालो। किसी राज पथे पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को हारे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु तोरे खाए, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जलाओ, होगा दूर अंधेरा। शांति। तो बाबा कहता है स्थूल बोझ होने से याद कम हो जाती। बम्बई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले है ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए।
ज्ञान की उछल आनी चाहिए। उमंग, ज्ञान सुनाने का, ज्ञान धारण करने का उमंग आना चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। कितना ज्ञान जो साधु संतों को भी समझा सके। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। ये ज्ञान तुम्हारे पास है, हमें नहीं सुनना है, हमें सब पता है। फिर ये नहीं कहना कि कोई प्रॉब्लम आए तो आपके बाबा को बोलो ना, हमें ठीक कर ले वे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले वे। उस समय ये नहीं कहना ना, कई लोग ऐसे भी करते। जब कोई प्रॉब्लम आती आप बाबा को बोलना हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। परंतु भगवान साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ये बाबा गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करने से नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़ी समझते हैं नाटक में एक्टर से हैं, पार्ट बजाने या चोला लिया है। ये है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। वो कहेगा ना मेरा बच्चा है, मैं उसको मारूं या प्यार करूं, तुमको उससे क्या लेना देना। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वही वह भी बतलाया। ये पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स माना धर्म स्थापक है वे फिर निर्माण में कैसे जाएंगे। जब फर्स्ट नंबर की आत्मा है उसको ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, तो और धर्म स्थापक को तो आना ही आना है। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में है लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक है, उन्हों को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है नारायण, श्री नारायण, और उनके साथ न्यू विमेन भी चाहिए श्री लक्ष्मी। नहीं तो विमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी। सत्युग में न्यू मैन है, सत्युग में न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही न्यू होते हैं, लक्ष्मी नारायण ही ओल्ड है, फिर ओल्ड से ज्ञान के द्वारा
न्यू बनते हैं, या तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं। बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से नहीं न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है, ओल्ड से न्यू बनना। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। अब मैं मन और बुद्धि से पूरा सरेंडर हूँ तो हकदार बनेंगे। सिर्फ स्थूल रूप से सरेंडर होना सरेंडर नहीं कहा जाएगा, लेकिन तन मन धन जन समय संकल्प श्वास बुद्धि सब रीति से सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ कि क्या कहते हैं पारुल भाई, कोई सरेंडर हो फिर बाबा क्या कहता है उसको? अच्छे बच्चे हैं। अकेला करना कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा। माना मम्मा बाबा की हम पालना ले रहे हैं या ली तो उसका रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते। इससे कोई भूल हुई तो आप ये नहीं सोचो शिव बाबा अभूल बनाए ठीक कर देंगे। लेकिन जब साकार में ब्रह्मा बाबा है ठीक, तो बाबा कहता है वो भी तो डायरेक्शन दे सकते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। यह आत्मा कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक बार हो गया फिर दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है भूल। भूल की है तो उसकी एवज में फिर सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। मान लो बाबा कहता है भूल हुई तो उस भूल से जो पाप हुआ या भूल से हमारे से जो विकर्म हुआ तो उसको खत्म करने के लिए बाबा कहता है सर्विस में लग जाना है। एक भूल उसको खत्म करने के लिए मुझे 100 पुण्य कर्म करने पड़े, तब जाकर के एक भूल जो की है ना वो खत्म हुई। अब सोचो सारे दिन में मैं आत्मा कितनी भूलें करती हूँ तो मुझे सारे दिन में कितने पुण्य कर्म करने पड़े। इसलिए बाबा ने ये साकार मुरली में 30 नवंबर की सॉरी व्यक्त मुरली में बाबा ने एक शब्द को अंडरलाइन कराया, सदा निरंतर। क्योंकि निरंतर की याद, निरंतर का पुरुषार्थ, निरंतर का विचार सागर मंथन ही मुझे ये छोटी छोटी भूलों से बचाएगा, छोटी छोटी अवज्ञाओं से वो बचाता है। इसलिए बाबा कहता है एक घड़ी आधी की भी
पुनः आधी घड़ी मुझे याद करो। निरंतर याद में रहे तो भूल होगी। इसीलिए ना भूलों से बचने के लिए ही बाबा हमें निरंतर याद या सदा याद कहते हैं। और पहले ऐसे समझते थे ना कि मन से जो भूल करते हैं वो भूल ही नहीं है ना। अब पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा है, वो बाबा को सबसे प्यारे लगते हैं। ज्ञानी योगी तू आत्मा मना सारा दिन ऐसे लेके बैठे वो नहीं। ज्ञान स्वरूप बनना मना जो ज्ञान सुन रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एम्बोडिमेंट बनना, उसका स्वरूप बनना, वो ज्ञानी तू आत्मा है। बाकी ऐसे नहीं मैं रोज मुरली सुनती हूँ ना इसलिए मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, ऐसे नहीं। और योगी तू आत्मा मना जो योग से अपने विकर्मों को दग्ध करे, जो योग से अपने कर्मों को कुशल बनाए, ऐसे ज्ञानी और योगी तो आत्मा। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। करते हैं बाबा ने आज ये मेन धारणा बताई। योग में रहते भोजन बनाना, पहले बाबा को खिलाना फिर हमें खाना। अब बाबा को भोजन खिलाना है तो शुद्ध भोजन बनाना पड़ेगा, बिगर प्याज लहसुन का। तो ना बाबा को खिलाना है ना हमें खाना है। इस धारणा में अपने को बहुत 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 पक्का करना है। बाहर भी नहीं खाना है। आप कहीं गए, अब वैसे तो बाहर का खाना ही बाबा तो कहता है तामसिक होता है, जो हमारी वृत्तियों को तामसिक बनाता है, इसलिए नहीं खाना है। लेकिन ये तामसिक चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी है। धारणा तब होती है जब ये तामसिक चीजें नहीं खाते, तो बुद्धि थोड़ा थोड़ा फिर सात्विकता की तरफ आगे बढ़ती है। तो बाबा कहता बहुत उन्नति हो सकती है, ये शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है, गृहस्थ जीवन वाले, कन्याओं पर नहीं। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। माँ बाप की हिसाब चुकतू करना है। कौन सा हिसाब? कि बचपन से लेकर के माता पिता ने हमारी पालना की, तो अभी हमारा फर्ज बनता है हम माता पिता की पालना का रिटर्न करें। तो हिसाब बराबर होगा, नहीं तो बोझ चढ़ेगा पालना लेकर के। तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है। बाबा यहाँ लौकिक माँ बाप की बात सुनाते हैं। बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर माफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार पहला है योग में रहकर भोजन बनाना है।
योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा है, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे विश्व राज्य के ताजधारी भव, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, बाप के ऊपर और बाप द्वारा प्राप्ति के ऊपर, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। बाबा कहता है जैसे प्राप्ति के ऊपर भी अधिकार रखते हैं ना, मेरा भी तो हक बनता है बाप के ऊपर भी। तो बाबा कहता है फिर स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के भी हकदार समझो। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। यहाँ मुझे करना कुछ नहीं है, कर्तव्य नहीं करना है, फर्ज नहीं निभानी है, और मुझे अधिकार सब चाहिए। तो बाबा कहता है जो आपका वर्तमान है ना, वही फिर भविष्य। करना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ, तो कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं देह के बंधन से मुक्त हूँ। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह के बंधन से मुक्त हूँ। देह मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं। देह ही सबसे अधिक अपने बंधन में बांधती है। हाँ, इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ, कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। उसके बंधन में नहीं हो। कर्म करना है तो शरीर तो चाहिए, बिगर शरीर कर्म कैसे करेंगे? तो बाबा कहता है शरीर में आओ कर्म करने के लिए, कर्म पूरा हो, फिर उस कर्म से न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त है वही योग युक्त है। जो जितना योग युक्त है उतना ही जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त बनने के लिए योग युक्त बनना है। आज बाबा ने क्या पढ़ाया? दूसरों का जीवन बनाना ही अच्छा पूछा है।
सबसे अच्छा पुरुषार्थ दूसरों का जीवन बनाना, भोजन की ज्ञानी और योगी बनना है। ज्ञानी और योगी बनना बच्चे है। बाबा को प्यारे। बाबा कहते हैं मैं गृहस्थ रहता इतनी सभी को चीज में बच्चे लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा ना कि चार्ट रखना है याद का, राज्य सभा का कोई नहीं। इतना हम याद का चार्ट कितना चार्ट तो कहाँ जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है चार्ट की। ब्रह्मा बाबा भी चार्ट रखते थे, मम्मा भी चार्ट, हमारी दादियों ने भी अपना याद का चार्ट रखा है, पर हमें नहीं रखना है। अभी रखना ही नहीं, अभी रखता ही नहीं है, हमें चाट रखता ही नहीं है, अभी रखता नहीं है बच्चा, अभी रखता है। हाँ, हम नहीं रखते हैं। हाँ। बाबा तो कहता है बोला कि जब तब दान भोजन की समय बाबा की भोजन बाबा की याद में बनाना है और खाना है, बाहर का खाना और खिलाना। हाँ, इतने योग युक्त बनो जो सन्यासी आदि को भी समझा सको। और बाबा ज्ञान रत्नों का वखर देते हैं, वो लेना है, जो सामान भर के आना है और फिर देना है। करना है। विचार सागर मंथन करना है, जैसे ये बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे तुमको भी करना है। प्रदर्शनी से सबको अच्छी से समझा। हाँ, चित्र मंथन करेंगे तो हाँ, नींद फिट जाएगी। विचार सागर मंथन करेंगे तो ऐसे विचार सागर